जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। आप सबको पता होगा दोस्तों, अब रसिया यूक्रेन के जंग तकरीबन 4 महीने होने को है। लेकिन अब यूक्रेन फिर भी एक तरीके से आप कह सकते हो अपने जीत के कारण ये लड़ रहा है, या फिर यूक्रेन के जो अब जेलेंस्की है, अभी अगर आप देखोगे नुकसान तो यूक्रेन को बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत सारे लोग सवाल भी मुझे पूछ रहे थे, अगर जंग में इतना ज़्यादा यूक्रेन को नुकसान हो रहा है तो फिर ये जंग को यूक्रेन स्टॉप क्यों नहीं कर रहा। देखिए, डिटेल्स में जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आज का टॉपिक भी वो नहीं है। सिर्फ 2 पॉइंट आपको बता देता हूँ। एक तो अब यूक्रेन के जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि रसिया उनके ज़्यादा जमीन हड़पे, या फिर एक उनके मन में भी एक बदला लेने की भाव है, इसी वजह से ये जंग ज़्यादा चल रहा है। और दूसरा बड़ा रीजन है कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्री भी चाहते हैं ये जंग ज़्यादा चले, और अमेरिका और यूरोपियन कंट्री के बिना सपोर्ट के यूक्रेन इतना दिन तक जंग को खींच नहीं पाएगा। वो लोग हथियार दे रहे हैं और मैन पावर इनका है, तो ये जंग ज़्यादा चल रहा है। क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन कंट्री चाहते हैं ये जंग जितना ज़्यादा जाएगा रसिया को भी नुकसान होगा। हाँ, रसिया अल्टीमेटली जंग जीतेगा और बहुत सारा लैंड वो जो चाहता है नोवो रसिया बनाने को लेकर, वो तो वो बना लेगा। लेकिन अगर आप देखोगे रसिया का प्लान है इतना बड़ा एरिया को लेकर नोवो रसिया बनाना, एक तरीके से बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है रसिया, यूक्रेन और रसिया के बीच। वो तो बना लेगा, लेकिन जो इकोनॉमिकली या फिर मिलिट्री नुकसान होगा, इससे रसिया भी कुछ हद तक 5-10 साल तक या फिर 15 साल तक अग्रेसिव ना हो पाए, ऐसा अमेरिका और यूरोपियन कंट्री का मानना है। इसी वजह से ये जंग ज़्यादा देर तक चल रहा है, और इसी वजह से रसिया अपना एडवांस हथियार जो है वो दे रहा है। पहले 100 के करीब M777 हाइजर दिए रसिया ने, तो एक हफ्ते में 30% हाइजर को उड़ा दिया। लेकिन बाद में वो रसिया के खिलाफ ही काफ़ी सारे जंग में यूक्रेन की काम आए। अब बड़ा खबर ये है, कुछ दिन पहले मीडिया में चल रहा है, जो रसिया के S-400 है उससे अमेरिका की जो मल्टीवैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम होते हैं वो फेल कर दिया। ये एक तरीके से आप कह सकते हो बड़ा न्यूज है। ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया था। और अगर हम भारत की नज़र से देखेंगे, कुछ दिन पहले ही काटसा वेवर मिला है। हालांकि फाइनल कॉल बाइडेन भाई साहब को लेना है, और जानबूझकर वो लास्ट मतलब ऑप्शन रखे हैं। अगर भारत ज़्यादा डील नहीं किया डिफेंस को लेकर तो वो काटसा वेवर नहीं देंगे और सैंक्शन लगा देंगे। अगर भारत ने ज़्यादा हथियार खरीदा तो जैसे उनके संसद में भी पास हो गया है, तो बाइडेन भी ओके कह देंगे, हाँ ठीक है, वो काटसा वेवर भारत को मिल गया। हालांकि ये टॉपिक भी हम बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर सच में अमेरिका का सिस्टम से S-400 को अगर मात दे, आप एक तरीके से कह सकते हो अगर मात दे सकते हैं, तो ये भारत के लिए बड़ा झटका होगा। क्योंकि चीन और पाकिस्तान भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन पहला सवाल होगा, क्या ये न्यूज सही है? अगर आप देखोगे जो क्लेम किया गया है वो क्लेम है, जो एक तरीके से देखोगे तो ये जो यूक्रेन के ऑफिशियल डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड ऑफिशियल वो पहले ट्वीट किए थे। हालांकि कोई वीडियो फुटेज या फिर कोई प्रूफ वो नहीं दिए। उनका कहना था कि जो डोनाबास एरिया जो यूक्रेन चाहता है कि वो किसी भी हालात में रसिया के हाथ में वो नहीं खोएगा, उस रीजन में वो अमेरिका का HIMARS रॉकेट सिस्टम को तैनात किए थे। और उस रॉकेट से जो मिसाइल फायर हुआ उसको S-400 डिटेक्ट नहीं कर पाया, और एक रीजन में S-400 सिस्टम तैनात था या फिर S-400 सिस्टम थे, वो एरिया बिल्कुल तबाह हो गया। हालांकि जैसे मैंने कहा कोई प्रूफ नहीं दिए हैं, तो इनके बातों को हम नहीं मान सकते हैं कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। और बड़ा प्रॉब्लम ये है कि, या फिर बड़ा सवाल ये है कि अभी तक कोई प्रूफ नहीं है डोनाबास एरिया में रसिया ने S-400 सिस्टम को तैनात करके रखा है। हालांकि बेलारूस में तैनात है, शुरू में कीव में एक Su-25 को 100 किलोमीटर की दूरी से S-400 ने मार गिराया था। रसिया के एरिया में भी तैनात है, लेकिन जो डोनाबास एरिया है जो एक तरीके से यूक्रेन की जमीन है, हाँ कुछ क्रीमिया जंग के बाद बहुत सारे एरिया पर रसिया का कब्जा था या फिर रसिया समर्थित गुट का कब्जा था, लेकिन उस एरिया में S-400 सिस्टम तैनात है, इसका कोई प्रूफ भी नहीं है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो यूक्रेन का जो क्लेम है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि विदाउट प्रूफ अगर आप कोई क्लेम करते हो तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप HIMARS रॉकेट सिस्टम या M142 रॉकेट सिस्टम की बात करोगे, वो ये वाला है, और ये बहुत सारे जंग में भी इस्तेमाल हो चुका है। अगर क्लियर इमेज अगर आप देखोगे, और एक सिस्टम में आप एक तरीके से 6 रॉकेट को एक साथ फायर कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे इसका रेंज भी बहुत ज़्यादा है। इसका रेंज अगर आप देखोगे 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है। हालांकि यूक्रेन के पास जो है वो अब 300 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल ही अमेरिका ने दिया है। लेकिन अमेरिका ये क्लेम आने के कुछ दिन के बाद रसिया का जो क्लेम है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रसिया ने अब ये क्लेम किया है कि जो 4 HIMARS रॉकेट सिस्टम अमेरिका ने दिया था, रसिया उसे तबाह कर चुका है। ये आज का ही रिपोर्ट है। एक दिन पहले रसिया ने क्लेम किया था कि वो 4 में से 1 को रसिया ने ऑलरेडी कब्जा कर चुका है, आप देख सकते हो।
और हालांकि इतना नहीं है कि अमेरिका ने सिर्फ 4 ही दिया, अभी तक 4 यूक्रेन के पास पहुंचे थे, बाकी और भी अमेरिका सप्लाई करने वाला है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जो अमेरिका शायद 300 किलोमीटर रेंज के और भी हथियार यूक्रेन को दे सकता है, ताकि यूक्रेन ये जंग को ज्यादा देर तक और खींच पाए, ताकि रसिया को बहुत बड़ा प्रॉब्लम आए। और बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि जो यूक्रेन वाले कंप्लेन कर रहे हैं कि या फिर क्लेम कर रहे हैं कि वो सिर्फ एक रॉकेट्स लॉन्चिंग सिस्टम के जरिए S-400 को तबाह कर दिए, लेकिन वो S-300 को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं। हालांकि उनका कंप्लेन थोड़ा अलग वे में है, और इंफॉर्मेशन वार में वो अब ऐसा दिखा रहे हैं कि अब रसिया के पास एनफ मिसाइल नहीं है, इसलिए S-300 सिस्टम को अब जंग में इस्तेमाल कर रहा है रसिया आज ए सरफेस टू सरफेस लॉन्चर। अगर आप S-300 या S-400 ये सब मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इनका काम नहीं है कि सरफेस टू सरफेस अटैक करे। मिसाइल डिफेंस सिस्टम का काम है कि अगर मान लो इस एरिया में ये S-300 है या फिर S-400 है, इस एरिया से 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर एरिया तक कोई भी एरियल थ्रेट, जैसे कि हेलीकॉप्टर हो गया, यूएवी हो गया, मिसाइल हो गया, क्रूज मिसाइल, हेलीकॉप्टर, फाइटर प्लेन, वो अगर आते हैं तो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम से मिसाइल लॉन्च होगा और उन्हें तबाह कर देगा। लेकिन इनका काम नहीं है कि ये इस मिसाइल से एक मिसाइल जाएगा और मान लो पाकिस्तान में कोई ग्राउंड में कोई टारगेट है या फिर चीन में कोई ग्राउंड में टारगेट है, उसे तबाह करे। लेकिन रसिया अपना S-300 को मॉडिफाई करके ऐसा इस्तेमाल कर रहा है। इसके पीछे 2 रीजन दिया जा रहा है। एक रीजन ये है कि शायद अब इतना जंग में इस S-300 या फिर सरफेस टू सरफेस अटैक के लिए जरूरत हो रहा है कि रसिया के पास वो मिसाइल लॉन्चर सिस्टम ही कमी पड़ रहे हैं, और सैंक्शन के कारण अब वो ज़्यादा प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो उनके पास ज़्यादा मात्रा में S-300 सिस्टम थे उनको वो अपग्रेड करके ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा रीजन ये भी दिया जा रहा है कि वही इसी से ही मिला जुला है। बाकी जो सब हर एक देश के पास जो हथियार होते हैं वो फिक्स होते हैं, अब जंग के कारण वो ज़्यादा जरूरत पड़ रहा है, तो उसी वजह से जो बाकी सरफेस टू सरफेस लॉन्चर है वो अलग रीजन में है, तो रसिया जानबूझकर S-300 को ही ऐसा अपग्रेड करके इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इससे आप ध्यान दो, अगर S-300 से यूक्रेन को इतना प्रॉब्लम हो रहा है, अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि हम S-400 को तबाह कर दिए, ये हंसी वाली बात है। लेकिन आज सुबह और एक न्यूज छपा था कि यूक्रेन से एक कार्गो शिप हथियार लेकर बांग्लादेश आ रहा था, लेकिन वो ग्रीस में तबाह हो गया। लेकिन अब रशियन मीडिया और बाकी मीडिया भी कंफर्म कर रहे हैं वो एयरक्राफ्ट तो यूक्रेन की जरूर था, लेकिन वो जो प्लेन था वो सर्बिया से था, और सर्बिया से बांग्लादेश वो कुछ हथियार लेकर आ रहे थे और वो बीच में क्रैश हो गया, वो यूक्रेन का नहीं है। अब आप समझ गए होंगे जो अब कुछ दिनों से S-400 के खिलाफ जो खबर फैलाया जा रहा था कि नहीं S-400 को आसानी से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से आप तबाह कर सकते हो, ये एक तरीके से सही नहीं है। ठीक है, जो M142 है वो भी काफ़ी पावरफुल है और बहुत सारे जंग में वो इस्तेमाल हो चुका है, अफगान वार में, गल्फ वार में, लेकिन उससे S-400 सिस्टम को तबाह कर पाना ये बिल्कुल भी एक तरीके से आप कह सकते हो सही न्यूज नहीं है, क्योंकि S-400 को डोनाबास रीजन में रसिया को डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। वो बहुत पीछे डिप्लॉय करके भी यूक्रेन को, जो यूक्रेन की मिसाइल हो या एयरक्राफ्ट हो, वो तबाह कर सकता है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए। दोस्तों रुकता हूँ, नमस्कार, जय हिंद।